हेलो एवरीवन। जीके के महत्वपूर्ण व लाइनर प्रश्नों के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम जीके से संबंधित महत्वपूर्ण व लाइनर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और यदि आपने अभी तक इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप इस क्लास को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले हम भारतीय राजनीति और सामाजिक पहल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो आज की इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देना। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तेलंगाना राज्य ने हाल ही में किस आधुनिक मतदान प्रणाली की पहल की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑनलाइन वोटिंग। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 2015 को। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? स्टार्टअप इंडिया योजना कब लॉन्च हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2016 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किसने और कब किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पीएम किसान योजना में लाभार्थियों को कितनी राशि मिलती है? पीएम किसान योजना में लाभार्थियों को कितनी राशि मिलती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 6,000 रुपये सालाना। और ये कितनी किस्तों में मिलती है? 3 किस्तों में। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस दिन हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 2014 को। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को लोन देना। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को लोन देना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत किस परिस्थिति में हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोविड-19 महामारी के दौरान। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? उज्ज्वला योजना का लाभ किसे मिलता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जो महिलाएं हैं उनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान मानधन योजना कब शुरू हुई? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान मानधन योजना कब शुरू हुई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2019 में। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? श्रमिक मित्र पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? असंगठित श्रमिकों की सहायता। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किसके लिए है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किसके लिए है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रवासी मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना किन्हें मिलती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वृद्ध, विधवा और विकलांग नागरिकों को। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हर घर जल अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हर घर को नल से शुद्ध जल उपलब्ध कराना। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? भूगोल और पर्यावरण से संबंधित है। यहाँ से अब भूगोल और पर्यावरण से संबंधित हमारे प्रश्न स्टार्ट होंगे। तो पहला प्रश्न क्या है इसका? एक्वा प्लास्टिक क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल को साफ रखने वाली रिसाइकिल प्लास्टिक। जल को साफ रखने वाली रिसाइकिल प्लास्टिक। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुंदरबन। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल संरक्षण और कुशल उपयोग।
फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्रामीण घरों में पाइप से जल आपूर्ति। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की जलवायु परिवर्तन नीति कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गंगा सतर्कता मिशन किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गंगा नदी की स्वच्छता से। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भुवन पोर्टल किसने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसरो ने। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसरो हाल ही में किस ग्रह पर मिशन की तैयारी में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मंगल, यानी कि मंगलयान 2। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की सबसे बड़ी समुद्र तट संरक्षण परियोजना कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केरल तटीय संरक्षण परियोजना। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भुवन पोर्टल किसका जीआईएस प्लेटफॉर्म है? भुवन पोर्टल किसका जीआईएस प्लेटफॉर्म है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सफर सिस्टम का कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वायु गुणवत्ता और मौसम का पूर्वानुमान देना। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बाढ़ बफर जोन किस लिए बनाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बाढ़ रोकथाम और प्रबंधन हेतु। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ई चौपाल किस क्षेत्र से जुड़ी सेवा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कृषि विपणन। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डिजिटल दस्तावेज को सुरक्षित संग्रहण। डिजिटल दस्तावेजों का क्या करना, सुरक्षित संग्रहण करना ही डिजी लॉकर का उद्देश्य है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश में लोक कल्याण बोर्ड किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों की भलाई से। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जन भागीदारी संवाद का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नीतियों में जनता की भागीदारी हेतु। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइबर सुरक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, NSWS पोर्टल किस उद्देश्य के लिए है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उद्योगों के लिए सभी परमिट एक ही जगह देना। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सूचना के अधिकार के तहत उत्तरदायी कौन होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जन सूचना अधिकारी। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डिजिटल इंडिया एक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डिजिटल निजता और डेटा संरक्षण सुनिश्चित करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्मार्ट सिटीज मिशन में धन किस प्रकार आवंटित होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केंद्र और राज्य दोनों की साझेदारी से। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डिजिटल पेमेंट उत्सव का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करना। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्राम न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्रामीण स्तर पर त्वरित न्याय देने वाला। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, NHM किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आदर्श गांव का विकास करना। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट किस आयु वर्ग पर लागू होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चुनाव आयोग की भूमिका क्या होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एलपीजी सब्सिडी किसके अंतर्गत आती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीति के अंतर्गत। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पीएलआई योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, घरेलू निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डिजिटल रूपी कब लॉन्च किया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जेएम टाइनिटी किसका हिस्सा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि पारदर्शिता हेतु। जे का मतलब यहाँ पर जनधन से है, ए का मतलब आधार से है और एम का मतलब मोबाइल से है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जीएसटी को लागू करते समय क्या उद्देश्य था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक राष्ट्र एक कर प्रणाली। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड किसके लिए है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नए स्टार्टअप्स को शुरुआती पूंजी देना। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पीएम किसान योजना में कितनी राशि मिलती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 6,000 रुपये प्रतिवर्ष। और कितनी किस्तों में, 3 किस्तों में, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मुद्रा योजना किसके लिए है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, छोटे व्यवसायों को बिना गारंटी ऋण देना ही क्या है, मुद्रा योजना। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का लक्ष्य क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सबका विश्वास योजना का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पुराने कर विवादों का समाधान। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पीएम स्वनिधि योजना का लाभ किसे मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रेहड़ पटरी दुकानदारों को। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कृषि मंडी सुधार से। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मन की बात का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जन संवाद और प्रेरणा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत नेट परियोजना किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पीएम मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा देना। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा देना। तो आज के लिए बस इतना है, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।